नमस्कार मित्रों, बहुत दिनों बाद फिर आपके बीच में हूँ। अभी समय मैं जनेश्वर पार्क में हूँ। वो बहुत सुंदर मौसम है, हवा चल रही है और मौसम भी थोड़ा ठंडा टाइप का ही है। सुबह के समय है और मैं भी अभी घूम के ही आया हूँ। तो अभी जिस विषय में हम लोग बात करेंगे उसका नाम है डिप्रेशन। ये बड़ा अजीब शब्द है जो आजकल हमारे समाज में, हमारे आसपास के लोगों में घुला मिला है, लोगों को परेशान कर रहा है। ये डिप्रेशन है क्या और ये कहाँ से आया और आज तक इसके बारे में क्या क्या हुआ है। तरह तरह विधा के लोग हैं जो उसके उभरने के उपाय बताते हैं कि कैसे सोबरा जाए। ये चीज़ जो है हर जगह मौजूद है, हमारे घर में मौजूद है, हमारे बाहर मौजूद है, हमारे अंदर मौजूद है। इसका कारण क्या है? डिप्रेशन आया कहाँ से? आज से पहले कहाँ था? अगर हम पहले जाते हैं तो एक समय हमारे आज से करीब 20 साल पहले एक सुव्यवस्थित लाइफ हुआ करती थी। हम लोग जो भी 8-9 बजे अपने स्कूल को, ऑफिस को जाते थे, करीब 6 बजे घर आते थे। 6:30 बजे के बाद हम लोग आराम से रिलैक्स मूड में बैठते थे अपने परिवार के साथ। और मुझे याद पड़ता है कि उस समय एक रेडियो पे प्रोग्राम आता था जिसे कहते थे हवा महल। उसका सुनने के बाद हम लोग सो जाते थे, या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे थे 1-2 घंटे पढ़ते थे। 12 बजे तक आदमी बिस्तर में चले जाता था। आज की डेट में हम लोग सामाजिक रूप से भी आगे बढ़े हैं और संपन्न भी हुए हैं और आवश्यकताएं बढ़ी हैं। आज हम लोग के पास चीज़ें हैं, उसमें साइकिल होती थी, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है। लेकिन एक अंधी दौड़ है जिसमें हम लोग, जिसके पास बाइक है वो कार पे जाना चाहता है, कार वाला बड़ी कार पे जाना चाहता है, जिसका घर है तो घर ज़रा लग्जरी घर पे जाना चाहता है। तो ये एक दौड़ है। लग्जरी घर पे अगर आप जाएंगे तो उसके साथ और भी चीज़ें आती हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। उसी तरह से हमारे परिवार में, समाज में बच्चे हैं, बड़े हैं जो अपने अलग अलग लक्ष्यों को लेकर चल रहे हैं। बच्चे हैं, बच्चों पे ये प्रेशर है कि वो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो PCS हो, IAS हो, इंजीनियरिंग हो, प्रथम पंक्ति में आए, पहली पंक्ति में आए। बहुत प्रेशर है उनके ऊपर। और उसी तरह से मान लीजिए हम एक लग्जरी जीवन की कामना करते हैं तो उसमें कई चीज़ों के लिए हमें लक्ष्य तय करने पड़ते हैं कि हमें किस तरह से पैसा आएगा, क्या आएगा। हमारे लक्ष्य रहते हैं कि साल में हम इस तरह से इतना पैसा कमाएंगे तो हम ये काम पूरा करेंगे। तो हम पे अनावश्यक रूप से एक लोड पड़ता है, जो लोड हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। ये एक डिप्रेशन का एक रूप है, या कहिए कि डिप्रेशन इस वजह से भी आता है। बच्चों पे डिप्रेशन है, बड़ों पे डिप्रेशन है। तो और उसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जो एक हिसाब से आज की डेट में कंसल्टेंट हैं कुछ तरह के, या इस तरह के लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं डॉक्टर के रूप में। उसी तरह घर के अंदर पहले डॉक्टर हुआ करते थे, जो बड़े बूढ़े होते थे, जो आपको समझाते थे, जीवन के बारे में बताते थे। आज उनकी अनुपस्थिति है ना। आप कभी सोचिए, आप घर में अपनी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और अपने माँ बाप के पास चले जाएंगे तो हो सकता है कि आप उनसे लड़ाई करें, झगड़ा करें, लेकिन उस समस्या से थोड़ा निजात पाएंगे, थोड़ा आपको कष्ट कम होगा। उसी प्रकार से हम लोग जिस तरह से सुविधाभोगी जीवन जी रहे हैं उसमें लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं, होना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम लक्ष्यों के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, ये भी सोच का विषय है। परंतु डिप्रेशन से लड़ा कैसा जाए, कैसे इसका सामना किया जाए, बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो इसके बारे में बताते हैं, ज्ञान देते हैं। परंतु मुझे ये लगता है कि डिप्रेशन से लड़ने का सबसे सुव्यवस्थित और सरल तरीका उसके अंदर घुसना है, उसको झेलना है, झेलने की ताकत डेवलप करना है। एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने आप से झेलने लगेंगे। और अगर ये डर आपके अंदर बैठा रहा, अगर ये डर आपके अंदर बैठा रहा, कि मतलब ये है कि अगर कोई तुम्हें कहे कि तो यार तुम डिप्रेस हो, बॉस बहुत डिप्रेस हो, तो आपका डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। आप किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे। और अगर मान लीजिए कि 1-2% की कमी रह जाती है, कोई उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो फिर आप और डिप्रेस हो जाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य छोटे नहीं रखिए, बड़े रखिए और डिप्रेस होइए, लेकिन डिप्रेशन से लड़ना सीखिए। आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप जाते हैं, उनके पास बैठते हैं। भाई बहन हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, मित्र होते हैं, और आप उम्मीद करते हैं कि उनसे हमें कुछ जीवन के बारे में सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, आगे बढ़ने के मंत्र मिलें। परंतु कई बार वो आपका साथ नहीं दे पाते, तो इस वजह से भी आप डिप्रेस होते हैं। तो उम्मीदें बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का, और उम्मीदें होनी भी ज़रूरी हैं। जीवन है तो उम्मीद है, और अगर जीवन नहीं है तो उम्मीद कहाँ से होगी। इसलिए उम्मीदें भी रखिए और हर चीज़ से लड़ना सीखिए। और ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। मैंने कुछ महसूस किया है, काफ़ी कुछ महसूस किया है आसपास अपने में, कि जब ये चीज़ आप पे हावी होती है तो सब चीज़ आप भूल जाते हैं। आपको ये लगता है कि दुनिया का सबसे कमज़ोर व्यक्ति मैं हूँ, मुझे 50 बीमारियाँ हो गई हैं, मैं बड़ा बीमार हो गया हूँ, मेरे अंदर कोई ताकत ही नहीं रही। वाकई ताकत आपके अंदर रहती नहीं है, रहती है, लेकिन आपको ये महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई ताकत ही नहीं है। और आप किसी को बता भी नहीं पाते हैं। अगर आप किसी को बताते हैं तो हंसी का पात्र बनते हैं। हर आदमी आपका मजाक उड़ाएगा। तो इसलिए डिप्रेस अगर आप हो रहे हैं तो इस डिप्रेशन से लड़िए, झगड़िए, मुकाबला करिए। और मुकाबला करेंगे
तो आप इससे बाहर आएंगे। हाँ, वही बात है, अगर शेर के सामने आप चले गए तो शेर तो जानते हैं जंगली जानवर है, उसी तरह डिप्रेशन भी एक जंगली जानवर है जो आपको खा जाएगा, निगल जाएगा। इसलिए आप डरना सीखिए। अगर आप शेर के सामने चले गए हैं तो शेर या तो शेर रहेगा या आप रहेंगे, तो दूसरा उपाय नहीं है। और डिप्रेशन से भागिए नहीं, लड़िए, इसके अंदर जिए, साथ में लेके चलिए, लक्ष्य बड़े करिए, जीवन को आनंदित बनाइए, उन लोगों से मिलिए जिनको मिल के आपको खुशी मिलती है, वो कार्य करिए जिसके मिल के आपको खुशी मिलती है, व्यस्त रहिए। और अपने साथ के उन लोगों को एकदम नहीं छोड़िए जिसके कारण आपको लगता है कि हम डिप्रेशन में गए, उनके साथ रहिए, उनको एहसास ना कराइए कि आप डिप्रेशन में हैं। वैसे भी एहसास करा के कोई फ़ायदा नहीं, डिप्रेशन आपका अपनी प्रॉब्लम है, इससे आपको खुद निकलना है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या फिर कोई और हो। आप याद करिए कि एक एथलीट है, एथलीट पूरे साल भर 3-3, 4-4 साल मेहनत करता है, किसी लेवल पे जाता है और एक सिर्फ 15 मिनट की दौड़ में उसका भविष्य तय हो जाता है। तो ये सीखिए चीज़ों से, खेल से सीखने को मिलता है, जीवन से सीखने को मिलता है और आसपास के लोगों से सीखने को मिलता है, प्रकृति से सीखने को मिलता है। आज लग रहा है कि प्रकृति डिप्रेशन में नहीं है क्योंकि हवा बहुत शानदार चल रही है, मज़ा आ रहा है, सुबह सुबह ऑक्सीजन मिलती है, तो प्रकृति भी आज डिप्रेशन में नहीं है। कभी कभी आपको प्रकृति भी डिप्रेशन में दिखाई देगी, कड़क धूप होगी, आपका पसीना बह रहा होगा, आप उसमें जा रहे होंगे, सांस नहीं आ रही होगी। तो ये डिप्रेशन हर जगह है, प्रकृति में भी है, हम में भी है, तुम में भी है, उनमें भी है। बच्चों को मोटिवेट करिए। बच्चे अगर कुछ नहीं बन पाए तो भी क्या है, आपके अपने बच्चे हैं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। आप अपने बारे में सोचिए कि आपने जीवन में क्या किया, आपने जो किया है उससे बेहतरी बच्चे करेंगे। तो डिप्रेस होने का कोई मतलब नहीं है। बच्चों को समझाइए, सिखाइए, बताइए, उनके लक्ष्य के प्रति बताइए, लेकिन उनके ऊपर सर पे चढ़ के ना बोलिए। तो ये डिप्रेशन बीमारी नहीं है, हमारी कार्यशैली है, हमारी न लड़ने की क्षमता है। और व्यक्ति जो है मूल रूप से संघर्षशील व्यक्ति होता है। आज तक जो हम यहाँ पे पहुँचे, सभ्यता का विकास हुआ है, अगर हम डिप्रेशन में रहते तो शायद ये नहीं होता। तो प्रकृति से सीखें, लोगों से सीखें, आसपास के वातावरण से सीखें और लक्ष्य बड़े रखें। आप हमेशा विजयी रहेंगे। ईश्वर आपके साथ है। सबका दिन शुभ हो। सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।